हेलो गाइस, स्वागत है वंस अगेन आपका मेरे चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मेरे फ्रेंड्स मुझे अच्छे से जानते हैं। दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको ये बताएगी कि आपका शिप पे क्या काम होता है और कितने घंटे कितने आवर्स आप काम करते हैं। वर्क आवर क्या है, रेस्ट आवर क्या है। आपने सुना होगा कई बार ऐसे लोग आपको डराते होंगे कि नहीं यार वहाँ पे 72 घंटा काम है, ये है वो है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दिखाऊंगा इस वीडियो में। एंड कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर कुछ ज़रा शिप के बारे में भी तो दोस्तों मैं 3 दिन से यहाँ पे होटल में हूँ। शिप आजकल हो रहा है, तो कल शिप का टाइड है, सो प्रोबेबली आई विल ज्वाइन टुमारो। तो दोस्तों गाइज ये रूम तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स लाइक इफ़ यू आर ज्वाइनिंग गुड कंपनीज डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी गुड। ऐसा कोई चीटिंग का नहीं होता है वो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ओनरशिप कंपनी ज्वाइन करो, आपको ऑल फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो दिस इज़ अ लाइक काइंड ऑफ 5 स्टार होटल। आई एम स्टेइंग एट कोलकाता दोस्तों। सो गाइज चलो पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ शिप्स की वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि शिप पे बेसिकली काम क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शिप पे वर्क आवर रेस्ट आवर क्या है, वर्क आवर रेस्ट आवर क्या है, और अच्छी कंपनीज़ के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, और कंपनी दोबारा कब लेती है और कब नहीं लेती है। सो गाइज़ इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। सो बने रहिए मेरे साथ। एंड चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं वर्क आवर रेस्ट आवर। सो दोस्तों पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जैसे मान लो सपोज दैट पीडीसी कोर्स चलता था, प्री डेक कैडेट कोर्स। प्री डेक कैडेट कोर्स 3.5 मंथ्स का होता था। 3.5 मंथ्स होने के बाद उनको 36 मंथ्स का सी टाइम रिक्वायर होता था। 36 मंथ्स का सी टाइम पूरा करने के लिए कहीं डर के मारे कि दोबारा कंपनी लेगी कि नहीं लेगी, वो लोग कंटिन्यू लगे रहते थे सेलिंग पे एंड 36 मंथ्स कंप्लीट करते थे। सो दोस्तों वो सब सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। एक MLC आ चुका है, सबको पता होगा MLC क्या है, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। ये आने के बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना मर्जी लंबा सेल करोगे, शिप पे जितने आवर्स होंगे उतने काम करोगे। दोस्तों कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ चुकी है। रेस्ट आवर नाम की एक चीज़ आ चुकी है। पहले रेस्ट आवर नहीं था, अब वो रेस्ट आवर एंड इट इज़ टेकिंग स्ट्रिक्टली। अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता है तो देन इट इज़ रियली सीरियस ऑफ लाइक ब्रीच ऑफ कोई रेगुलेशंस हो गया आपको, इट्स लाइक अ क्राइम, जेल भी जाना पड़ सकता है। सो दोस्तों गाइज ये सब चीज़ें आ गई है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई है। पहले वाला टाइम नहीं है जो पहले टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। गाइज वो सब अब ख़त्म हो गया। अभी आपको कोई मेंटली टॉर्चर नहीं करेगा, आपको अपने हिसाब से काम करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हाँ काम करना है ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको काम नहीं करना है, काम तो करना डेफिनेटली है दोस्तों, लेकिन अपने हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने हिसाब से काम करना है, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं। कोई अगर आपको धमकी देता है, डराता है, सो दोस्तों वो सब टाइम चला गया है। अब वो सब टाइम नहीं है कि कोई भी आपको ऐसे डरा धमका के काम ले। सो गाइज आपको अपने हिसाब से काम, जो आपको वर्क असाइन किया हुआ है वो एक लिमिटेड पीरियड में काम करना है। ये नहीं कि आप 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, 48 घंटे काम कर रहे हैं। स्टिल आई रिमेंबर व्हेन आई वाज कैडेट, तो मैं डेक पे काम कर रहा था, मुझे काम करते करते 72 आवर्स हो गए थे। एंड मैं कैडेट था, तो चीफ ऑफिसर आया, उसने बकेट ऑफ वाटर मेरे ऊपर डाला एंड ही टोल्ड मी डेट जाओ और काम करो। सो दोस्तों ये सब चीज़ों का अब ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस बंदा अगर फैटिक हो जाता है तो उसमें इंसिडेंट और एक्सीडेंट दोनों होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। सो गाइज ये सब चीज़ें आई हैं। ISM आने के बाद काफ़ी एक्सीडेंट्स रिड्यूस हुए हैं। फिर भी आपका ड्यू डिलीजेंस बहुत रिक्वायर है। आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं थिंग्स को, किस तरीके से सामान को हैंडल कर रहे हैं। सो दोस्तों गाइज अगर आप शिप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा प्रॉपर PPE का सबको पता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव एड्स। आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सारे यूज़ करने ही करने हैं। अगर आप डेक पे जाते हैं तो नहीं यार मुझे कुछ नहीं होगा, लाइक छोटी मोटी कंपनीज में उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, नोबडी विल टेक केयर। इफ यू सेल इन एंग्लो MSC डेफिनेटली दे विल टेक केयर योरसेल्फ। बट अगर आप छोटी कंपनीज में जाते हैं, किसी सम टॉम डिक हैरी, आई डोंट नो छोटी कंपनीज़ के नेम, तो दोस्तों वहाँ पे सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। आपको विदाउट हेलमेट डेक पे भेज देंगे, आपके सिर पे कुछ लग गया, आपका लाइफ बर्बाद। बिना सेफ्टी शूज़ के आप जाते हैं, आपके पैरों में चोट लग जाता है, बिना रबर ग्लव्स के जाते हैं। तो गाइज इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर PPE का यूज़ करना है। विदाउट PPE आपको डेक पर जाना ही नहीं है। अगर मान लो
कोई आपको भेजता भी है लाइक चीफ ऑफिसर या फिर जो भी है मास्टर, देन यू कैन अपोज कि नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा जब तक पीपीई नहीं होगा। सेकेंडरी थिंग हरासमेंट। अभी नाउ इट इज़ बहुत ऐसे हरासमेंट केसेस आ रहे हैं, सुसाइड्स के केस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके लिए कंपनीज ने क्या है सुसाइड प्रिवेंशन गाइड स्टार्ट कर दिया। बट दोस्तों वो सब कोर्स फालतू की चीज़ें हैं। सुसाइड के केस, नंबर ऑफ सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर में लोगे, लास्ट 2 ईयर में जाओगे तो दोस्तों इट्स ह्यूज एंड नॉट ओनली इन शिपिंग इंडस्ट्री। आप देखोगे बड़े बड़े फिल्म स्टार, अभिनेता, ये सब भी सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू डिप्रेशन। सो दोस्तों ये सब चीज़ें सोचनी नहीं है। अगर भगवान ने आपको जन्म दिया है तो आपको जीने के लिए दिया है, ना कि सुसाइड करने के लिए। दोस्तों उस लेवल पर आपको जाना ही नहीं है, उतना डिप्रेशन करने के। अरे यार कांच बनता ही टूटने के लिए है, शीशा टूट ही जाता है यार, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों जो गिर कर संभले वही इंसान कहलाता है। वही सिकंदर ने मतलब किस तरीके से जन सेना के साथ आक्रमण किया था, कैसे जिताया था। दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र ने सिर्फ कुछ वानरों के साथ लंका पे आक्रमण कर दिया। तो गाइज आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। अरे एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 5 बार हो गए, 10 बार हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम। सेम लाइक दैट शिप पे अगर आपको कोई 1 बार हरासमेंट कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है, तो दोस्तों हरासमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सुसाइड कर लें। उसके अल्टीमेट सोल्यूशन है, यू कैन गो अहेड, देयर इज़ अ कंप्लेंट रजिस्टर। वहाँ पे बहुत सारे मेथड दिए जाते हैं। अगर डेक साइड से किसी को परेशान कर रहा है देन देयर इज़ अ चीफ इंजीनियर। अगर इंजन साइड में कोई हरास कर रहा है तो देयर इज़ अ चीफ ऑफिसर। सो देयर इज़ ये सब दिया जाता है। ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्रॉपर मेथड क्या है, प्रॉपर चैनल क्या है। सो ऐसा नहीं है गाइज, मैं अभी जैसे मैं चीफ ऑफिसर हूँ, मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं इंजन साइड से कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली आई टेक एक्शन। ये होता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि लाइटली है। सो गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है देन यू रेक्टिफाई। कहीं तो सिर्फ काम के चलते अगर थोड़ा काम दे दिया जाए तो वो झूठ भी बोलते हैं कि नहीं सर हमको हरास किया जाए, वो गलत है। क्योंकि अगर आप एक बार शिप ज्वाइन करेंगे तो आपको काम करना ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं वहाँ पर बैठ के वहाँ कोई बंदा फ्री नहीं है, कैप्टन से लेके कैडेट तक एवरीबडी इज़ बिजी। एक बार अगर जैसे मैं अभी शिप पे चला जाऊँगा, अभी सपोज डेट वो शिप कोल लेके आ रहा है, कोल डिस्चार्ज करने के बाद वहाँ आयरन ओर की लोडी है तो होल्ड क्लीनिंग होगी ही होगी, उसमें सीमेन को काम करना ही करना पड़ेगा। कैडेट नया है, भले ही उसको डेक पे ना भेजो, लेकिन शिप्स ऑफिस में उसको करना ही करना पड़ेगा। जीरोक्स है, दुनिया भर के काम है, पेपर वर्क है। सो गाइज इन चीज़ों का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि चीफ ऑफिसर हरासमेंट कर रहा है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती है, मैं देखता हूँ कि यार उसमें बोलता है कि चीफ ऑफिसर हरास कर रहा है, मास्टर हरास कर रहा है। लेकिन दोस्तों गाइज अगर आप एक बार उस लेवल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यार फ्यूज आर देयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है यू टेक साइन ऑफ। इसका मतलब ये नहीं है सुसाइड। सो गाइज इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। आपको खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे को देख के आप जो सोचोगे तो ये नहीं है। तो आपको खुद का ध्यान रखना है, खुद की टेक केयर करना है। बिकॉज सेलिंग के बाद क्या हो जाता है, बंदा मेंटली अलग उसकी थिंकिंग हो जाती है, उसके पास लोग नहीं रहते। इसके लिए कंपनी ने एक बड़ी सिस्टम बना रखा है, वहाँ पे आप बातें करो। यू रिक्वायर नीड टू मोर टॉक। आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो तभी आपकी फीलिंग्स आएगी। अगर आप बातें नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखोगे गाइज, देन यू विल बी इन डीप ट्रबल। सो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। काम के साथ साथ आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे। मैंने पीपी के बारे में बताया, आपको प्रॉपर पीपी यूज़ करना है। अगर आप डेक में थोड़ा सा भी जा रहे हैं तो भी आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना ही करना है। सेम टाइम में आपका हेलमेट एंड ऑल पीपी गियर्स आपका होना चाहिए। ये कंपलसरी है दोस्तों गाइज, ये मैंडेटरी है। सो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आगे का मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था कि कंपनी कब नहीं लेती है। बहुत लोगों का डाउट है कि अगर जैसे एक बार स्पॉन्सरशिप मिल ली, मान लो एक बार किसी कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया आपको, उसके बाद कंपनी लेगी क्या नहीं लेगी, ये सब बहुतों को डाउट रहता है। तो ये मैं इसका ज़रूर आपको बताऊंगा। तो गाइज़ ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आप जहाज़ पे जाते हैं, अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, तो कंपनी डेफिनेटली आपको लेगी। अगर आप वहाँ जाके काम नहीं करेंगे, वहाँ पे जैसे मतलब पॉलिटिक्स बाजी स्टार्ट करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिमार्क्स जाएगा एंड कंपनी मतलब थोड़ा स्लॉमिश मूवमेंट में आ जाएगी, स्लैम करेगी कि वेदर दे विल टेक यू और नॉट। सो गाइस इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो सिर्फ काम करने के पर्पज़ से ही जाइए, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से वहाँ पे चलेंगे। सो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है, तभी आपको कंपनी दोबारा लेगी। और अच्छी कंपनी में अगर एक बार हो जाता है तो डेफिनेटली लेती है। और हर कोई काम करता है। आजकल तो यंगस्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं। मुझे तो जितने ऑफिसर्स या क्रू मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। कोई एक आध खराब मिल जाता है तो उसको समझा देते हैं गाइज। हर चीज़ का एक तरीका होता है। लड़ाई झगड़ा हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। प्यार मोहब्बत से भी काम निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप लड़ झड़ के ही काम निकाले। तो एक बार अगर आप अच्छी कंपनी से स्पॉन्सर हो गए तो लाइफ टाइम तक वो आप